हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज का जो टॉपिक है वो देहरादून ज़िले का होगा। पिछले टॉपिक में मैंने उत्तराखंड के जो प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल का जो टॉपिक था उसमें हरिद्वार ज़िले के बारे में सारा बताया था। तो आज का जो टॉपिक है वो देहरादून ज़िले का है। तो देहरादून ज़िले में जितने भी प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल हैं, आज इस टॉपिक में इन सब की बातें करेंगे। ठीक है। तो जो नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देहरादून के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्ट्स देखते हैं कि देहरादून कहाँ बसा है। तो देहरादून जो है नगर वो बाह्य एवं मध्य हिमालय के बीच बसा है। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र और छात्राएं हैं तो बाह्य मतलब आउटर हिमालय और मध्य हिमालय मतलब मिडिल हिमालय। ठीक है। आकार जो है इसका द्रोण जैसा है, यानी कि द्रोण जैसा है। ये जो देहरादून जिला है वो जो है पहले मेरठ मंडल में था। 1817 में इसको सम्मिलित किया गया था और 1975 से ये गढ़वाल मंडल में है। एक और फैक्ट देख लीजिए कि जो गुरु राम राय हैं वो यहाँ 1699 में आए थे और उन्होंने एक गुरुद्वारा बनवाया था जो कि आज नगर के केंद्र में है। ठीक है। तो बाकी इससे और कोई ज़्यादा फैक्ट्स नहीं बनेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि देहरादून जो नगर है वो कौन कौन से हिमालय के बीच स्थित है। तो वो है बाह्य एवं मध्य हिमालय के बीच। इसका आकार कैसा है तो दोने के जैसा है। और ये जो जिला बनकर मेरठ मंडल में सम्मिलित हुआ था तो वो हुआ था 1817 में और 1975 से ये गढ़वाल मंडल में है। ठीक है। अब देखते हैं देहरादून जिले के प्रमुख स्थल। सबसे पहले गुच्चू पानी, जिसको रोबस गुफाएं या रोबस केव भी कहते हैं, श्री गुरु राम राय दरबार साहिब, टपकेश्वर महादेव जो कि शिव का मंदिर है, चंद्रबनी। देखिए यहाँ गौतम कुंड भी है। और अगर बात की जाए एक नाम आता है चंद्रबदनी जो कि टिहरी जिले में है। तो देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चंद्रबनी देहरादून में है और चंद्रबदनी जो है वो टिहरी जिले में है। ठीक है। फन वैली, यहाँ पर वाटर स्लाइडिंग, सबसे बड़ा लहर तालाब और 20 रोमांचकारी खेल के आकर्षण केंद्र है। मालसे डियर पार्क है यहाँ पर। राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 820.42 वर्ग किलोमीटर। इस इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है और 1983 में 3 वन्य जीव विहार को मिला करके ये बना था। तो वो कौन कौन से विहार थे? मोतीचूर, चीला और राजाजी। ठीक है। और जो इसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय पार्क का, वो नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती से राजगोपालचारी के नाम पर रखा गया था। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए कितने क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। इसका क्षेत्रफल कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। ठीक है। कितने वन्यजीव विहार को मिलकर के बना था? तो 3, मोतीचूर, चीला और राजाजी। कब बना था? तो 1983 में। ठीक है। किसके नाम पर रखा गया था? तो चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी। सहस्त्रधारा, जो ये धारा है, सहस्त्रधारा का मतलब बहुत सारी धाराएं। ठीक है। तो इसमें जो पानी है वहाँ पर उसमें गंधक है, तो गंधक युक्त जल वाला प्राकृतिक स्थल है। टाइगर प्रपात है और यहाँ पर है 4 सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। देखिए इनके नाम ध्यान रखने हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि 4 सिद्ध में से कौन सा सिद्ध नहीं है। तो आपको ये 4 नाम ध्यान रखने हैं: लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं देहरादून के अंतर्गत जौनसार भावर क्षेत्र में कौन कौन से स्थल हैं। कालसी, देखिए कालसी तो आपको पता ही है, बहुत फेमस है, जहाँ अशोक का एक शिलालेख मिला था। तो यहाँ की प्रसिद्ध चित्रशिला पर पाली भाषा में, देखिए भाषा जो है वो पाली है, तो पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। इस लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि का। ठीक है। लाखा मंडल, तो लाखा मंडल एक फैक्ट याद रखिए, यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाखा मंडल है वो यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है और यहीं पर ही महाभारत काल में लाक्षागृह बनाया गया था। ठीक है। बैराटगढ़, बैराटगढ़ जो है वो चौराणी चोटी पर स्थित है। महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी यहीं थी।
अब देखिए हनौल, हनौल जो जगह है वो जौनसर भावर के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और यहाँ पर महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, रामताल गार्डन भी है, यहाँ पर काणासर भी है और एक देव वन भी है। तो ये तो हो गए जौनसर भावर क्षेत्र के स्थल। अब बात करते हैं मसूरी की। ठीक है, तो देहरादून के अंदर मसूरी आता है, आपको पता है। तो मसूरी की खोज सबसे पहले किसने की? तो कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज 1825 में की। अंग्रेजों ने यहाँ की भूमि को सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया था। तो सुदर्शन शाह कौन था? तो टिहरी नरेश था। ठीक है, तो इसी से ही 80 वर्ष के लिए किस पे लिया था? पट्टे पर लिया था। 1827 में यानी कि 2 साल बाद यहाँ पर पहली इमारत मलिंगर होटल बनी थी। तो कई बार पूछ लिया जा सकता है कि मलिंगार होटल जो थी वो पहली इमारत थी यहाँ की। मसूरी को क्या कहते हैं? यमुनोत्री एवं गंगोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सी जगह है? वो मसूरी है। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं मसूरी के दर्शनीय स्थल। भद्रराज मंदिर भगवान कृष्ण के अग्रज भगवान बलभद्र को ये समर्पित है। ज्वालजी मंदिर बिनोक पहाड़ी पर ये स्थित है। कैमल बैंक, यहाँ यह स्थल है वो सूर्यास्त का मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है और इस समय यहाँ पर एक बैठे हुए ऊंट के समान ये प्रतीत होता है। ठीक है, कैमल बैंक। गन हिल, तोप टिम्पा भी इसे कहते हैं। देखिए सबसे ऊंची चोटी है इसलिए इसकी आपको ऊंचाई भी याद रखनी है। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2122 मीटर है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गन हिल यानी कि तोप टिब्बा की जो हाइट है यानी कि ऊंचाई है वो कितनी है? तो 2122 मीटर मसूरी की ये सबसे ऊंची चोटी है। मैसी फॉल, चक्राता फॉल, भट्टा फॉल, म्यूनिसिपल गार्डन, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, नाग देवता मंदिर, ऑब्जर्वेटरी, केवल सेंचुरी, क्लाउड एंड और वन चेतना केंद्र। तो इतने ये जो सब हैं ये मसूरी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए मैसी फॉल, चक्राता फॉल, भट्टा फॉल, म्यूनिसिपल गार्डन, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, नाग देवता मंदिर, ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, क्वेल सेंचुरी, क्लाउड हाउस, वन चेतना मंदिर, लंडोर बाजार, कुलड़ी बाजार। अब देखिए दो चीज़ें जो कैंपटी फॉल और सुरकंडा देवी मंदिर है, अगर डायरेक्ट मसूरी लिखा होगा ऑप्शन में तो आप मसूरी टिक कर सकते हैं। पर देखिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो कैंपटी फॉल और सुरकंडा देवी मंदिर है वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट यानी कि टिहरी ज़िले के अंदर आता है। तो इसलिए ये दो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जो बुक में लिखा है वो मसूरी के ही अंदर लिखा है परीक्षा वाणी में, पर उसमें अगर ध्यान से पढ़ेंगे आप तो वो वहाँ पर टिहरी करके भी लिखा हुआ है। ये दो जगहें टिहरी में आती हैं। अगर आपने कभी ये जगह विज़िट की होंगी तो बोर्ड जो लगे होते हैं वहाँ पर भी टिहरी लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैंपटी फॉल और सुरकंडा देवी मंदिर है वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऋषिकेश की। तो ऋषिकेश जो है वो गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। तो देखिए आपको दो नदियों के नाम ध्यान रखने हैं, गंगा एवं चंद्रभागा नदी। ठीक है, प्राचीन नाम इसका क्या था ऋषिकेश का? कुब्जाब्रक। अब देखिए ऋषिकेश के दर्शनीय स्थल की बात करते हैं तो त्रिवेणी घाट, भरत मंदिर। देखिए भरत मंदिर है, एक मैंने हरिद्वार के ज़िले में पढ़ाया था आपको भारत माता मंदिर। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है पर आपको नाम ध्यान रखना है। भरत मंदिर की बात की जाए तो ये ऋषिकेश में है और भारत माता मंदिर की बात की जाए तो वो हरिद्वार में है। शिवानंद झूला जिसको राम झूला भी कहते हैं, तो राम झूला लक्ष्मण झूला दोनों ही जो हैं ऋषिकेश में है। शत्रुघ्न मंदिर, शिवानंद आश्रम, 84 कुटिया, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 1985 से यह केंद्र बंद रहा। राज्य सरकार की पहल पर 8 दिसंबर 2015 से इसे खोल दिया गया है। ठीक है, शिवपुरी जो कि एक दर्शनीय स्थल है ऋषिकेश के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए तपोवन, जो तपोवन है अगर डायरेक्ट
ऑप्शन आएगा आपके पास कि ऋषिकेश, तो आप ऋषिकेश टिक कर सकते हैं। पर जो तपोवन है वो भी टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी कि टिहरी जिले में आता है। अगर जिला पूछा जाए तो जिला है टिहरी। लक्ष्मण झूला, देखिए लक्ष्मण झूला जो है वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। सॉरी, टिहरी और पौड़ी को ये जोड़ता है। तो पौड़ी का एक जोग गांव है और टिहरी का तपोवन, इन दोनों को जोड़ता है लक्ष्मण झूला। नीलकंठ महादेव मंदिर, तो जो नीलकंठ महादेव मंदिर है ये भी पौड़ी जिले के अंदर आता है। कैलाश निकेतन मंदिर, तो ये भी पौड़ी जिले के अंदर आता है। और मुनि की रेती टिहरी के अंदर आता है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये ऋषिकेश के अंतर्गत आते हुए भी देहरादून जिले में नहीं है। वो कौन कौन से हैं, तो आपको ये ध्यान रखने हैं, तपोवन, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ महादेव मंदिर, कैलाश निकेतन मंदिर और मुनि की रेती। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का टॉपिक आएगा, तो उसमें हम चमोली के बारे में करेंगे। तो आप तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करिए, एमसीक्यूज बनाइए, अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।